स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को हल करना। प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का जो तीसरा और चौथा भाग है उसे हल करना सीखेंगे। तो तीसरे भाग में प्रश्न दिया है समांतर चतुर्भुज HEAR हियर, जिसमें HE तो यहाँ पर रफ आकृति खींची गई है हियर की HEAR हियर। तो HE भुजा का मान हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, EA भुजा का मान हमें दिया है 6 सेंटीमीटर और कोण R का मान हमें दिया है 85 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ध्यान देंगे कि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं हमें यहाँ ध्यान देनी है, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही कोण का मान दिया है। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण या सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण R और कोण E का मान क्या होगा, एक समान होगा, यानी ये भी 85 होगा। अब हमें जब दो भुजाओं के मान दिए रहते हैं तो हमें 3 कोणों का ज्ञान होना आवश्यक है, एक कोण H और कोण A और कोण E, क्योंकि यही दो आसन्न भुजाएं हमें दी हैं जिस पर ये 3 कोण स्थित हैं। तो कोण E का मान हमें पता है 85 डिग्री। कोण H का मान अगर हमने निकालना है तो हम समांतर चतुर्भुज के उस गुण का प्रयोग करेंगे जिसमें जो दो आसन्न कोण होते हैं उनका योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कोण H प्लस कोण E बराबर 180 डिग्री जो है, हम यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। इसके लिए हम लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का युग्म। आसन्न मतलब अगल बगल के आसन्न कोणों का युग्म। तो कोण H का मान हमें पता नहीं है, E का मान हमें दिया है 85 डिग्री बराबर 180। तो हम इसका पक्षांतर करेंगे इस तरफ। तो कोण H बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री इज इक्वल टू 10 में से 5 गया 5, 17 में से 8 गया 9, 95 डिग्री। तो यानी कोण H का मान 95 आया। तो कोण H के सम्मुख जो है कोण A है, इसका मान भी हमारा कितना प्राप्त हुआ, 95 डिग्री। तो अब हम इस चतुर्भुज की रचना करेंगे। तो हमने भुजा HE बराबर 5 सेंटीमीटर स्केल से खींच ली है। अब हमें बिंदु H पर रचना करनी है 95 डिग्री के कोण की, और बिंदु E पर हमें रचना करनी है 85 डिग्री के कोण की। तो इस प्रकार की सहायता से इन्हें बनाना बहुत कठिन होता है। तो हम यहाँ पर चांदे का प्रयोग करेंगे। तो हम बिंदु यहाँ पर जो हमारा बिंदु E है, बिंदु E पर हम चांदे का मध्य बिंदु रखेंगे, और यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये 90 डिग्री की रेखा है। तो हमें 85 डिग्री का कोण खींचना है। तो 85 डिग्री कितना होगा, 90 से इधर, 80 और 90 के ठीक बीच में, यानी ये वाली लाइन हमें, जो ये बिंदु हमें दिख रहा है, ये हमने यहाँ पे दर्शा लिया, और इसे हम स्केल की सहायता से मिला लेंगे। अब तो हमने इस बिंदु पर जो है 85 डिग्री का जो बिंदु हमने नोट किया था उसे हमने स्केल की सहायता से मिला लिया, और साथ ही हमने देखा था कि भुजा EA का जो मान है वो कितना है, ऊपर को 6 सेंटीमीटर है। तो हमने E से इस कोण की जो 85 डिग्री के कोण की जो लाइन थी उसमें 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु A तक लाइन खींच ली। तो इसी प्रकार जिस प्रकार हमने चांदा रख के कोण 85 डिग्री की रचना की, उसी प्रकार हम इस तरफ कोण H पे हमने चांदा रख के 95 डिग्री के कोण की रचना की है। तो इसके लिए हमने क्या करा, जो चांदे का मध्य बिंदु था उसको हमने बिंदु H पर रखा, और जो हमारी इस तरफ को, क्योंकि ये जो है 90 डिग्री है, और हम जब यहाँ से जब आपकी रेखा ये होती है कोण की आधार रेखा, तो आप क्या करते हैं उस केस में, यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं। तो 0, 10, 20, 30, 40 करके इस तरीके से आपकी काउंटिंग शुरू होगी। तो यहाँ पर 90 और 100, ये 80 फिर 90 फिर 100, तो 90 और 100 के ठीक बीच की जो लाइन है वो है 95 की। तो इस लाइन पर हमने जो है बिंदु लगाया, और स्केल की सहायता से उस बिंदु को बिंदु H से मिलाया, और उसके पश्चात इस रेखा को थोड़ा और ऊपर को बढ़ा लिया,
कितना ऊपर हमें बढ़ाना है, क्योंकि हमारी ये भुजा 6 सेंटीमीटर की है तो ये भुजा भी हमारी 6 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर की भुजा इसके बराबर होगी और 6 सेंटीमीटर की भुजा इसके बराबर होगी। तो यहाँ हमने जो कोण की रेखा थी, हमारे 95 डिग्री के कोण की जो रेखा है, उसको हमने 6 सेंटीमीटर तक बढ़ाना है। तो वहाँ पर हमने बिंदु R दर्शाया है। तो इस प्रकार हमने कोण चतुर्भुज AHEAR की रचना की, जिसमें हमारी भुजा HE बराबर 5 सेंटीमीटर, EA बराबर 6 सेंटीमीटर और HR बराबर 6 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार ये जो इसके सामने वाली भुजा है ये हमारी होगी 5 सेंटीमीटर। और कोण ये हमारा 85 डिग्री था जिसे हमने चांदी की सहायता से बनाया, और ये 95 डिग्री था जिसे हमने चांदी की सहायता से निर्मित किया। चौथा भाग है प्रश्न का, जिसमें हमें दिया है एक आयत OKAY ओके, जिसमें भुजा ओके का मान 7 सेंटीमीटर और के का मान 5 सेंटीमीटर है। इसमें किसी भी कोण का मान हमें नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट शब्द लिखा है आयत। तो आयत की विशेषताएं अगर हम जानते हैं तो उसके हमें पता है कि आयत का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हमने यहाँ पे उसकी रफ आकृति में दर्शा लिया है। OKAY हमने आयत बनाया है, जिसमें भुजा ओके का मान हमने 7 सेंटीमीटर, लंबाई और चौड़ाई हमारे दी थी आयत की 5 सेंटीमीटर, भुजा KA। तो चूंकि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो हमने यहाँ पर दर्शा लिया कि ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो अब हम इस आयत की रचना करेंगे। तो सबसे पहले हम आधार रेखा ओके खींचेंगे और उसके पश्चात हम उसके दोनों सिरों O और K पर 90 डिग्री का कोण खींचेंगे प्रकार की सहायता से, और तत्पश्चात फिर हम जो है उस कोण की रेखा को 5 सेंटीमीटर तक आगे बढ़ा लेंगे। तो आइए रचना करते हैं। तो देखिए हमने बिंदु, सबसे पहले हमने कोण जो लाइन है ओके भुजा उसे 7 सेंटीमीटर स्केल से नाप के खींचा। फिर हमने बिंदु O पर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री के कोण की रचना करी, और साथ ही बिंदु K पर भी हमने 90 डिग्री के कोण की रचना करी प्रकार की सहायता से। इसके पश्चात हमने इस बिंदु O पर जो 90 डिग्री की हमारी रेखा थी, उसमें हमने बिंदु O से 5 सेंटीमीटर की दूरी स्केल से नाप के हमने लिया। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक बिंदु लगा लिया और इस बिंदु को हमने बिंदु O से मिला लिया। तो वो जो बिंदु हमारा था O से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, वो चित्र के अनुसार हमारा बिंदु है Y। और इसी प्रकार हमने बिंदु K से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु A दर्शा लिया चित्र के अनुसार, K से ऊपर को A बिंदु। तो हमने इस लाइन को थोड़ा डार्क कर लिया है ताकि हमें पता चल जाए कि K से हमें बस इतनी ही दूरी पर बिंदु लेना है 90 डिग्री की जो रेखा है उन दोनों रेखाओं पर। फिर हमने Y से A को मिला लिया स्केल की सहायता से। तो इस प्रकार हमें जिस चतुर्भुज की प्राप्ति हुई वो है हमारा आयत OKAY, जिसमें हमारी लंबाई का मान दिया है 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। साथ ही इसका जो कोण है, प्रत्येक कोण वो कितने का है, 90 डिग्री का है। तो हमने इस प्रकार चतुर्भुज आयत OKAY की रचना करनी सीखी। तो इनकी रचना के चरण भी आप जो हैं क्रम अनुसार लिख लेंगे, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में सिखाया है। तो उम्मीद है आपको ये रचना करना समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।